नमस्कार। नंदा किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। डबल पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 5, डबल पार्ट ऑफ स्पीच भाग 5 में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम जरंड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन्फिनिटिव्स की तरह जरंड भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है या होता है। यह वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया के पहले रूप के अंत में आईएनजी जोड़ने से जरंड बन जाता है या जरंड बना दिया जाता है। जैसे वॉक, WAL के वॉक से वॉकिंग, READ रीड से रीडिंग, PLAY प्ले से प्लेइंग। जरंड वाक्य में निम्नलिखित रूप से प्रयुक्त हो सकता है। नंबर 1, सब्जेक्ट टू द वर्ब एज वॉकिंग इज यूजफुल, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, प्लेइंग क्रिकेट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। इन वाक्यों में जरंड का प्रयोग क्रिया की कर्ता की तरह है, इसलिए इसे सब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। नंबर 2, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब एज स्टॉप प्लेइंग यानी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग। आई लाइक रीडिंग बुक्स, ही एंजॉयड स्लीपिंग इन द ओपन एयर। इन वाक्यों में जरंड का प्रयोग क्रिया के कर्म की तरह है, इसलिए इन्हें ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। नंबर 3, गवर्न्ड बाय अ प्रीपोजिशन एज ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम fond of eating mangoes, you will be punished for stealing a pen। इन वाक्यों में जरंड को प्रीपोजिशन द्वारा गवर्न किया गया है। गवर्न किया गया है मीन्स जैसे आपने वाक्य को देखा होगा, ऑफ वेटिंग, फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज, इनसे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए इन वाक्यों को गवर्न किया गया है, प्रीपोजिशन द्वारा गवर्न किया गया है, इसलिए गवर्न बाय प्रीपोजिशन लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब एज सीइंग इज बिलीविंग, डूइंग इज लर्निंग, व्हाट आई हेट इज स्मोकिंग, his habit is sleeping late at night। इन वाक्यों में जरंड का प्रयोग क्रिया के पूरक की तरह है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू द वर्ब कहते हैं। 5, केस इन अपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन। इट इज फुलिश saying that, अगला वाक्य, it is of no use crying over the past। इन वाक्यों में saying और crying का प्रयोग केस इन अपोजिशन विद द प्रोनाउन it है। यूज एब्सोल्युटली एज रीडिंग बीइंग his hobby, he purchased many books। इस वाक्य में रीडिंग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ है। इस वाक्य में रीडिंग बिंग हिज हॉबी का प्रयोग फ्रेज के रूप में हुआ है। इसे क्लॉज में इस प्रकार बदला जा सकता है, एज रीडिंग इज हिज हॉबी। अगला भाग है जरंड और
सिंपल इन्फिनेटिव्स का भेद यह हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।